हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप लोग बहुत ही लंबे समय से कह रहे थे सर आपका जो स्कूल है ये गांव में पड़ता है, सर पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है सर, हम अपने बच्चों को जो है हॉस्टल में भी देना चाहते हैं। सर बात ये होता है कि सर आपके गांव वाले स्कूल में हम दे भी देंगे, पर सर बच्चे को जो हम चाहते हैं अपने घर से यानी कि दूर रखने, वो नहीं हो पाता है सर। मान लीजिए सर कहीं आप कभी चले जाते हैं या कहीं चले जाते हो आप, तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे घर आ जाते हैं भाग करके। सर कुछ ऐसा कीजिए, या फिर आप अपने हॉस्टल को ही कहीं और ले जाइए, या फिर सर कोई और आप अपने तरफ से अच्छा सा हॉस्टल जो है सर देखिए कहाँ पे है। तो सर आज उसी बात को जो है हम लेके आपके लिए आए हैं, एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल, क्योंकि आपके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने आपके बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल सारे चीज़ एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, यानी कि मेरे पीछे भी मेरे गुरुजों का हाथ है। यानी कि अगर हमारे सर हमें अच्छे नहीं पढ़ाते तो शायद आज हम आपके बच्चों को एक छोटे से गांव में एक अच्छे सी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं दे पाते। यानी कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनका बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे एजुकेशन में। तो चलिए हम कहीं और नहीं ले जाएंगे, कहीं बड़े जगह नहीं ले जाएंगे, ताकि आपके, क्योंकि गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े हॉस्टल में जाएंगे 8,000 9,000, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा, यहाँ आने से पहले मैंने भी बहुत सारे हॉस्टल में पढ़ा था, तो वहाँ पे 8,000 9,000 12,000 तक फीस दिया मैंने। और आपके लिए स्पेशल आपके लिए सड़कों को मैंने बहुत सारा मनाया, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही सस्ते में जो है यहाँ हॉस्टल हो गया है। तो उसी को हम देखते हुए जो है आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पे अपने सहरसा जिला के आरण गांव जो है, आरण, वहां पे एक बिशनपुर पड़ता है गांव, वहां के आरण के दुर्गा मंदिर के पास में ही एक हॉस्टल है, दी गाइडर एकेडमी करके, जहां पे मैंने भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, पूरे 5 साल टाइम दिया मैंने खुद एज अ स्टूडेंट। और आप देख ही रहे होंगे कि मैं आपके बच्चों को कितने अच्छे एजुकेशन दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एजुकेशन अच्छे देने के पीछे भी मेरे सर लोगों का हाथ है। अगर वे हमें अच्छे से एजुकेशन नहीं देते तो शायद आज हम आपके बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाते। अगर आप वहाँ नहीं देना चाहते हैं हॉस्टल में, तो यहाँ भी हमारा हॉस्टल है। यानी कि आपके बच्चों को यह नहीं बुझाएगा कि हम हॉस्टल में हैं या फिर घर में हैं, यानी कि फैमिली एटमॉस्फेयर वाला हॉस्टल मिलेगा आपको बच्चों को। यानी कि आपके बच्चे आने के बाद दोबारा जाने की इच्छा नहीं जताएगा उतना, उसे जाते हैं बच्चे हॉस्टल से पर उतना जताएगा नहीं, क्योंकि उसे घर वाला प्यार भी आपके बच्चों को हॉस्टल में मिलेगा। तो चलिए आपको पूरा एड्रेस जो है आगे बताते हैं, तब तक के लिए हम आपको थोड़ा हॉस्टल घुमा देते हैं, फिर आपको जो है इस संस्थान के जो डायरेक्टर सर हैं, यानी डायरेक्टर सर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वो है, क्योंकि मेरे सर हैं, वो अलग वाली बात है कि आज वो डायरेक्टर है जो है, लेकिन मेरे लिए डायरेक्टर सर से भी बढ़ के वो मेरे लिए है, मेरे लिए भगवान तुल्य है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, छोटा स्टूडेंट था, आज अलग बात है कि मैं बड़े हो गया आपके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कल तक मैंने उनके अंदर में 5 साल पढ़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टर सर, वो मेरे सर हैं, वो मेरे अपने सर हैं, वो मेरा अधिकार है, हक है, वो हम कहेंगे मेरे सर हैं। तो हम आपको अपने सर से मिलवाएंगे। पहले आप लोग को जो है हॉस्टल की तरफ दिखाते हैं, क्लासरूम दिखाएंगे, हॉस्टल दिखाएंगे, फिर बच्चों को मान लीजिए संडे सैटरडे है या खेलने के लिए भी कितने जगह है, और वो आपके जो जगह एटमॉस्फेयर है वो ग्रीनरी है कि नहीं है, कि साफ सुथरा है कि नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक मतलब कि वहाँ का वातावरण कैसा है, सारे कुछ आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि मान लीजिए बच्चा जो है छुट्टी हो गया, खेलने के लिए जगह चाहिए, तो खेलने के लिए भी जाइए, जगह कम नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा जगह है, पूरा फुल्ली जगह है। और देख सकते हैं चारों तरफ से लॉक है, इंटरलॉक, यानी कि बच्चा कहीं जा नहीं सकता। देख सकते हैं वहाँ आराम से ताला लगा देंगे और बच्चे आराम से के अंदर इस ग्राउंड के अंदर अपना खेलेंगे। ग्राउंड कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं कि बच्चों को यहाँ पे एयर भी जो है ये बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी। देख सकते हैं पूरे हरे भरे ग्रीनरी एरिया में है, बहुत ही अच्छी जगह है। देखिए सभी क्लास के लिए सेपरेट क्लासरूम है, केजी से स्टार्ट होती है और 5 तक, यहाँ पे 8 तक यहाँ बच्चे वाली 5 तक हैं कि क्लासरूम इधर है।
और आगे है, 8 तक के बच्चे यहाँ रहते हैं। यहाँ तक 5 क्लास के तक के क्लासरूम है और दूसरे साइड आपको दिखाएंगे हम, उधर जो है बच्चे 5 to 8 तक के क्लासरूम है। इस संडे के दिन है, इसलिए बच्चे लोग अपने, होता ही हम लोग भी बच्चे थे तो अपने क्लासरूम को पूरा चमकाना है, ये करना है, वो करना होता था। उस टाइप के बच्चे लोग भी अपना क्लासरूम को चमकाने में लगे हुए हैं। इस करके बेंच बाहर दिख रही है, देख सकते हैं। 12 हो गया, ये टॉयलेट रूम हो गया, बाथरूम हो गया। यानी कि बच्चा के यहाँ भी कह सकते हैं कि ये फैमिली फ्रेंडली हॉस्टल है। यानी कि आपके बच्चों को घर की तनिक सी भी याद नहीं आएगी। बच्चे को, हम लोग भी स्टार्टिंग में हॉस्टल में रहा करते थे तो हमें भी हॉस्टल की, यानी कि घर की याद बहुत आती थी। पर यहाँ पे आपके बच्चों के साथ ऐसा कोई कंडीशन आएगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे बच्चे के साथ लगता ही नहीं कि वो हॉस्टल में है, वो एज अ फैमिली, यानी कि अपने घर के तरह ही रहते हैं। कोई प्रेशर नहीं, यानी कि बच्चों के पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं डाला जाता, बच्चों को खिला के पढ़ाया जाता है। यानी खेल खेल में यहाँ के बच्चे पढ़ लेते हैं। यानी कि वो नहीं कि तुम क्लासरूम में बैठ गए, अब चलो तुमको याद करना होगा, ये करना होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेशर में बच्चे याद तो बहुत जल्द कर लेते हैं पर भूल भी वो बहुत जल्द जाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों को प्रेशर के साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को आराम से मस्ती के साथ, खेल के साथ, खेल कूद के साथ पढ़ाया जाता है। क्लासरूम आप लोग देख लिए हैं। चलिए अब हम हॉस्टल रूम की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चे इधर भी रहते हैं। यहाँ हमारे सर के ऑफिस हो गए और इधर पास में ही रहते हैं बच्चे लोग, देख सकते हैं। लाइन चला दो, अभी किसी कारण से लाइट चला गया, बाकी लाइट हमेशा ही रहता है यहाँ पे, देख सकते हैं। इतने बच्चे रह रहे हैं। कह रहे बाबू कोई दिक्कत होता है यहाँ पे? घर की तरह रहते हो ना, ऐसा तो नहीं हॉस्टल में रह रहे हैं पूरा सर पकड़ के बांध के रखे, नहीं ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इधर नहीं करोगे, उधर नहीं करोगे, यानी कि घर की तरह लगता है। ऐसा तो नहीं मम्मी की याद आता है, कोंटा में जाकर बैठ के रोते हैं, पप्पा का याद आता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। यानी कि घर की तरह रहता है। यानी कि खाना भी ऐसा तो नहीं कि सर कुछ खाते हैं आपको कुछ मिलता है, जो सर खाते हैं वही आपको भी मिलता है। यानी कि घर की तरह रहते हैं आप लोग यहाँ पे। यानी कि पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं कि तुमको याद करो, यानी कि प्रेशर से पढ़ाते हैं, खिला के पढ़ाते हैं सर। यानी कि खेलो, खेलते खेलते अपना पढ़ लो जी। क्योंकि हम भी यहाँ पे पढ़े हैं, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही था, तो अब भी सर वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे कि आप लोग देख लिए बच्चे से भी मैंने पूछा है, वैसा ही थे, अभी तक है वैसे ही हैं। चलिए अगले, ये भी क्लासरूम है। देख रहे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं। रुकिए आपको हम लंबा करके दिखाते हैं। लीजिए कितने छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे, सोच सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे जब हॉस्टल में रह रहे हैं, यानी कि 100% उसे पेरेंट्स की भी प्यार यहाँ मिलती होगी। इसी करके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ रह लेते हैं। अगर पेरेंट्स वाला प्यार नहीं मिलता तो क्या लगता है आपको जो हॉस्टल में बच्चे रह पाते? इतने छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं रह पाते। देखिए कितने छोटे बच्चे, चंगू मंगू से बच्चे हैं। देखिए तो थोड़ा पिद्दू पिद्दू सब है। देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, कोई टेंशन में नहीं है। लग ही नहीं रहा है हॉस्टल में है, ये सब लग रहा है घर में ही है। यानी कि यहाँ पे आपके बच्चों को फ्रेंडली, यानी कि फैमिली फ्रेंडली इकोसिस्टम मिलेगा। पूरा लगेगा ही नहीं आपके बच्चों को कि हॉस्टल में है, घर में है। देखिए पूरा मुस्कुरा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है हॉस्टल में लोग रह रहा है। बाकी हॉस्टल में हम भी रहे हैं, हॉस्टल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। हम 18 साल हॉस्टल में बिताए हैं, बाकी हॉस्टल में भी और इस हॉस्टल में भी हमने रहे हैं। हॉस्टल में रहता है मतलब कि पूरा 4 दीवार खतरनाक कैदी की तरह, पर यहाँ कैदी की तरह नहीं, बच्चे अपने घर के तरह रहते हैं, कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं। और समय समय पे सर भी जो है कि डायरेक्टर सर तो आते ही हैं, डायरेक्टर सर के भी जो गार्जियन हैं वो भी बीच बीच में आते रहते हैं, इन लोगों से पूछते रहते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके बच्चों को माँ पापा का भी प्यार मिलेगा। मार पीट के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। अगर मार पीट के पढ़ाता है सब हंसता नहीं है, अभी बैठ के मुंह फुला के बैठे रहता, लेकिन नहीं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कि पक्का मार पीट से सर नहीं पढ़ाते होंगे। तो चलिए हम आगे आपको जो इस स्कूल के डायरेक्टर सर से भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, और कुछ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए
हमने जो आपको बताया वो पूर्ण जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत पहले यहाँ रहा करते थे। हो सकता है कि उस टाइम में जो फैसिलिटी थी उसमें कुछ इंक्रीजमेंट हुई होंगी। तो चलिए हम इस स्कूल के जो है, जो हमारे सहरसा में स्कूल है, उनके संस्थान के जो है डायरेक्टर सर से हम मिलते हैं और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मुख से इस स्कूल के बारे में कंप्लीट जानकारियाँ लेते हैं। चलिए। जय श्री राम सर। सर हम ये जानना चाहते हैं सर कि अपना जो गांव का स्कूल है, वहाँ के लोगों का कहना है सर कि गांव में तो सर स्कूल आप पढ़ाने सही है, पर हॉस्टल देते हैं वहाँ पे बच्चे, सर समझता है कि सर घर ही मेरा है। तो हम सर वहाँ गार्जियन कहना है कि सर आप कहीं और अपने गांव से है कि हट के करें। तो मैंने उन लोगों को बताया कि सर हमारा एक और स्कूल है जो सहरसा में पढ़ता है। तो सर आप, मैंने उसे बताया कि हम बहुत पहले यहाँ पढ़ा करते थे, तो हमसे बेटर शायद कोई और जान नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ। लेकिन सर फिर हो सकता है हम सब 5 साल पहले पढ़ रहे थे, तब में अब में बहुत कुछ चेंजिंग आई होगी, क्योंकि हमारे टाइम में क्या चीज़ थी, एक टीचर में भी बहुत सारी चेंजिंग आई होगी। सर वही हम चाहते हैं कि हमारे जो गार्जियन लोग हैं वो जानना चाहते हैं सर यहाँ क्या क्या चेंजिंग हमारे आने के बाद हुई है। सर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्कूल में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो टीचर्स की होती है। जी सर। और हमारे यहाँ भी 8 टीचर्स काम कर रहे हैं। सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं, सीटेड हैं। दूसरी बात है कि हॉस्टल की आपने बात की मेरे से। जी सर। जी सर। तो हॉस्टल में हमारे यहाँ 4 टाइम बच्चों को खाना मिलता है, क्योंकि जब तक बच्चों को पौष्टिक खाना और मतलब मल्टीपल टाइम्स खाना नहीं मिलेगा। सर को खाना के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि सर कि यहाँ की खाना सर यानी कि घर जैसी है, मैंने बता रखा है। हमारे यहाँ टीचर्स भी वही खाते हैं जो हमारे बच्चे खाते हैं। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं खुद भी वही खाता हूँ जो हमारे बच्चे खाते हैं। जी सर, हमने देखा है सर। दूसरी बात, आपने दूसरी बात क्या पूछी थी कि स्कूल में टीचर्स के बारे में। सारे टीचर्स हमारे क्वालिफाइड हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कितने डेडिकेशन के साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जी सर। जी सर। तो आप अगर मुझे जानते हैं, आप मुझे अपना सर बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरा डेडिकेशन क्या है। जी सर। अपने यहाँ से अभी तक 14 बच्चे नवोदय में हैं और 7 बच्चों का सिलेक्शन सैनिक में हुआ है। इस बार भी क्योंकि इतना टफ हो गया है नवोदय में करवाना, इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, 100 में से 100 नंबर लाना पड़ता है बच्चों को। इस बार का मैं बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं फ़ोन पर दिखा सकता हूँ आपको, आप लगा देंगे बाद में वीडियो में। जी सर। एक बच्चे का 98.75 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन उसने गलत किया और उसका नवोदय में सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन है। फिर भी हमारे यहाँ से इस बार 2 बच्चे नवोदय में मतलब चयनित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। और क्या पूछना चाहते हैं बताइए सर। मान लीजिए हम तो सर बहुत पहले रहते थे यहाँ के, सर ये कैसे, यानी कि मान लीजिए सर अपना वो गांव वाले ब्रांच से कोई आएंगे, द्रौतपुर से अपना नतीक्षा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से सर यहाँ आने के लिए सही रहता है कि हम तो घूमते घूमते आए हैं, हम तो यहाँ मेरा घर ही है, तो हमको एड्रेस की जरूरत ही नहीं है। तो कोई गार्जियन अगर वहाँ से अगर सीधा यहाँ आना चाहे तो प्रॉपर एड्रेस क्या है यहाँ का? मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ अपनी बातों में कि हमारे यहाँ हर एक मंथ टेस्ट होता है। जी सर। और टेस्ट सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होती है, टेस्ट के बाद आपको प्रॉपर्ली बुलाया जाता है। आपके बच्चे में जहाँ कमी है या फिर सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, सारी चीज़ें आपको सामने बैठ के दिखाई जाती हैं हर एक मंथली टेस्ट के बाद। जी सर। और इसके अलावा टर्मिनल टेस्ट होता है, एनुअल टेस्ट होता है, वो तो अलग चीज़ है। मंथली टेस्ट इसलिए लिया जाता है, और गार्जियन को पीटीएम हमारे यहाँ जब होती है तो गार्जियन जब आते हैं तो उनको प्रॉपर अधिकार है पूछने का कि 1 महीने में हमारे बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, और ये हम लोग उनको बुलाते हैं। दूसरी बात, एक जो एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जब बच्चे दूर से यहाँ आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो उनको एक माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। जी सर। जी सर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पेरेंट्स को। जी सर। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस बच्चों से जुड़ पाएँ, बच्चों के दिल से जुड़ पाएँ, और उनको ये फील ना हो कि हम घर से बाहर हैं। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होती है। आप अगर हमारे बच्चों से मिलेंगे तो देखेंगे कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। जो मैंने पहले दिखा इवन हम लोग बच्चों के साथ बैठ के खाते हैं, एक थाली में खाते हैं। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जहाँ तक लोकेशन की बात रही, तो आप ट्रेन से अगर सुपौल तरफ से आ रहे हैं तो ट्रेन से आ जाएं, राघोपुर में ट्रेन या प्रतापगंज में जहाँ भी ट्रेन या बस से आप सहरसा उतरें। सहरसा शिवपुरी ढाला से लगभग 4 किलोमीटर आपको उत्तर आना है। जी सर। जो जगह का नाम बिशनपुर है, और आरण बिशनपुर इसको बोलते हैं। बस आपको रोड के नज़दीक ही आपको बैनर मिल जाएगा, या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे जो सहयोगी स्टाफ हैं वो आपको रिसीव कर लेंगे। जी सर।
बताइए। बस सर यही जाना था, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन सर बहुत लंबे समय से कर रहे थे। और आप मेरे प्रिय छात्र रहे हैं, जी बहुत सर। अच्छा लग रहा है, आप हमेशा मिलने आते हैं और सर वो तो आपका दिन है कि हम इस लायक हैं आज। आप इतना प्रेम देते हैं, सेम मैं आपको भी दिल से उतना ही प्रेम करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़े, अपने जीवन में बहुत सफल हों और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। ये सर आपका आशीर्वाद है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो आप लोगों की बदौलत है। थैंक यू सो मच। वही मैं अपने दर्शकों अपने गार्जियनों को कहता हूँ, जब मैं आपके स्टूडेंट को, मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से, और सोचिए जिनसे मैं पढ़ा हूँ उनके पास भेजूंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं जिनसे मैं खुद पढ़ा हूँ उनके पास भेजूंगा कुछ भी तो हमसे 2% ज़्यादा बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। आप भी बहुत लायक हैं और ऐसे मेहनत करते रहिए, आप ही आगे बढ़ते बस सर आपका आशीर्वाद हमेशा रहिए। बस होगा। हम जब यहाँ आ रहे थे तो मेरे जो भाई लोग यहाँ पढ़ रहे थे उन्होंने बताया था कि सर गरीब बच्चों के लिए कुछ निःशुल्क हुआ है कि कुछ ऐसा कुछ है अपने यहाँ, तो सर उसके बारे में कुछ बताते तो और अच्छा होता। बिल्कुल, जैसे आप अजय जानते हैं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। जी सर। और मैंने 16 बार रक्तदान किया हुआ है। जी सर। आप मेरा जी ये सर। जी सर दिख रहा है। बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त ये प्रतीक चिन्ह भी देख सकते हैं। यस सर। तो मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि मैं सिर्फ स्कूल न चलाऊं, मैं समाज का सेवा करूं। और ये भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये मैं दिल से करता हूं। आपको पता है कि निःशुल्क मैंने हजारों लोगों को रक्त दिलवाया है और बहुत तरह से मदद की है। हमारा एक व्यू है कि जिस बच्चे के माता या पिता कोई एक नहीं है, जी, उनके बच्चों का जो पढ़ाई का पूरा फीस है वो हमारी तरफ से रहेगा। वो स्कूल को हम लोग पे करते हैं, वो हमारी तरफ से निःशुल्क है। दूसरी बात, जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं और प्रतिभावान हैं, जो नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला या फिर सैनिक जैसे प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उसके प्रतिभा के अनुसार हम लोग बिल्कुल छूट देते हैं। और जो हमारा फीस है उसमें लगभग 50 से 60% तक का डिस्काउंट रहता है। यानी कि सर ये कह सकते हैं कि कुछ लेते ही नहीं है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिर्फ भोजन का पैसा हम लोग सर। लेते हैं, बाकी सब निःशुल्क रहता है। और दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट और भी बात है, अगर कोई फौज में है, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, CRPF में है, तो उनके बच्चों के लिए भी 60% का छूट है। ये सर ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सर वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए ना करें तो गलत बात है। बिल्कुल। तो और फीस भी बहुत ही मिनिमम हम लोग रखे हुए हैं। मिनिमम फीस हमारे हॉस्टल की फीस मात्र 4000 रुपये है, और अगर बड़े बच्चे हैं, क्लास 5 से ऊपर के बच्चे हैं, तो उनके लिए 4500 का फी है हमारे। इससे कम फी में 4 टाइम भोजन प्रोवाइड करना, पढ़ाई, आवास, सब कुछ इसी के अंदर है, पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस हमारे यहाँ नहीं ली जाती है। चाहे तो बहुत कम बोले, क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले भी मैंने 5-6 हॉस्टल में रह चुका हूँ, आपको पता होगा। और वहाँ का हॉस्टल फी मैंने खुद दिया, आज नहीं, आज से 8 साल पहले दिया करता था। वहाँ स्टार्टिंग होती थी 7, 8, 9, 10। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम सेवा करने आए हैं। जी सर। और हमारा लक्ष्य है कि जब तक मरते दम तक हम सेवा करते रहेंगे समाज का। जी सर। जी, भी जो पैसा आता है, इस पैसा का कुछ प्रतिशत भाग हम लोग टीचर्स वगैरह में खर्च करने के बाद समाज सेवा में खर्च करते हैं। जो आप मैं फाउंडेशन का नाम मैं याद कर रहा हूँ, SCB वेलफेयर ट्रस्ट के पेज पर आपको देखने को उसका वीडियो और फोटोज मिल जाएगा। आप हमारा काम देख सकते हैं, वहाँ भी हमारी सराहना, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच अजय जी, आप हमारे यहाँ आए और हमारा वीडियो ले रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर वो मैं आपको थोड़ी वीडियो में खुद का ले रहा हूँ, मैं अपने पुरानी जगह का ले रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।